सभी भक्तों को हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आइए सुनते हैं गुप्ता धाम का इतिहास, सदियों पुरानी अद्भुत कथा। भारत की पवित्र भूमि पर अनेक ऐसे तीर्थ स्थान हैं जिनके साथ रहस्य, आस्था और चमत्कार की अनोखी कहानियां जुड़ी हुई हैं। इन्हीं पवित्र स्थलों में एक नाम है गुप्ता धाम। बिहार के कैमूर पर्वतों और घने जंगलों के बीच स्थित यह धाम सदियों से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया का अनुभव करता है जहाँ प्रकृति, अध्यात्म और भक्ति एक साथ दिखाई देते हैं। गुप्ता धाम को भगवान शिव का गुप्त निवास माना जाता है। कहा जाता है कि यह स्थान इतना पवित्र और रहस्यमयी है कि यहाँ पहुँचने वाला व्यक्ति अपने सभी दुख और चिंताओं को भूल जाता है। दूर दूर से हजारों श्रद्धालु कठिन रास्तों को पार करके यहाँ केवल एक झलक पाने के लिए आते हैं। गुप्ता धाम कहाँ स्थित है? गुप्ता धाम बिहार के रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह स्थान घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता आसान नहीं है। कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। कहीं पथरीला रास्ता है, कहीं छोटी छोटी नदियाँ, तो कहीं जंगलों के बीच संकरी पगडंडी। लेकिन भक्तों के लिए यह कठिनाई भी भक्ति का एक हिस्सा बन जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस धाम की यात्रा करता है उसकी हर मनोकामना भगवान शिव पूरी करते हैं। यही कारण है कि सावन के महीने में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। गुप्ता धाम नाम कैसे पड़ा? इस स्थान का नाम गुप्ता धाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले यह स्थान पूरी तरह जंगलों और पहाड़ों के बीच छिपा हुआ था। यहाँ कोई मंदिर नहीं था, न ही लोगों को इस जगह के बारे में पता था। केवल कुछ साधु संत और तपस्वी ही इस गुफा तक पहुँच पाते थे। एक दिन गांव का एक चरवाहा अपनी गायों को चराते हुए इन पहाड़ियों के पास पहुंचा। उसने देखा कि उसकी एक गाय रोज शाम को कहीं गायब हो जाती है और कुछ समय बाद वापस लौट आती है। चरवाहे को यह बात अजीब लगी। अगले दिन उसने गाय का पीछा किया। गाय धीरे धीरे जंगलों के बीच से होती हुई एक गुफा के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपने आप दूध बहाना शुरू कर दिया। चरवाहा यह देखकर हैरान रह गया। जब उसने पास जाकर देखा तो गुफा के भीतर एक शिवलिंग था। गाय को दूध उसी शिवलिंग पर गिर रहा था। चरवाहा दौड़कर गांव पहुंचा और सबको यह बात बताई। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब गांव वाले उसके साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने भी यह वही दृश्य देखा। इसके बाद लोगों ने उस स्थान को भगवान शिव का गुप्त धाम माना और तभी से इसका नाम गुप्ता धाम पड़ गया। गुफा में स्थित है अद्भुत शिवलिंग। गुप्ता धाम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्राकृतिक गुफा है। यह गुफा पहाड़ के भीतर बनी हुई है और इसके अंदर भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग स्थित है। इस शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है, अर्थात यह किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया बल्कि अपने आप प्रकट हुआ है। गुफा के भीतर हमेशा ठंडक रहती है। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न हो, लेकिन अंदर का वातावरण शांत और दिव्य महसूस होता है। गुफा की छत से पानी की छोटी छोटी बूंदें लगातार शिवलिंग पर गिरती रहती है। भक्त इसे भगवान शिव का प्राकृतिक अभिषेक मानते हैं। जब कोई भक्त गुफा के अंदर हर हर महादेव या बोल बम का जयकारा लगाता है तो उसकी आवाज कई बार गूंजती है। ऐसा लगता है मानो
स्वयं भगवान शिव भक्तों की पुकार सुन रहे हो। पांडवों से जुड़ी है कथा। गुप्ता धाम के इतिहास को महाभारत काल से भी जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडव कुछ समय के लिए इस क्षेत्र में आए थे। उस समय उन्होंने इसी गुफा में भगवान शिव की आराधना की थी। भीम ने अपने बल से गुफा तक पहुंचने का रास्ता बनाया था। कहते हैं कि पांडवों ने यहाँ कई दिनों तक तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। तभी से यह स्थान और भी पवित्र माना जाने लगा। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अज्ञातवास के समय पांडव इसी गुफा में छुपे थे, क्योंकि यह स्थान पूरी तरह जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। इसलिए कोई भी उन्हें यहाँ खोज नहीं पाया। यही कारण है कि इस धाम को गुप्त धाम कहा जाता है। हालांकि इसके ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन स्थानीय लोगों की आस्था इस कथा से गहराई से जुड़ी हुई है। साधु संतों की तपोभूमि। सदियों से गुप्ता धाम साधु संतों और तपस्वियों की तपोभूमि रहा है। कहा जाता है कि पुराने समय में अनेक ऋषि मुनि यहाँ आकर ध्यान और तपस्या करते थे। उन्हें विश्वास था कि इस गुफा में भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है। आज भी कई साधु सावन और महाशिवरात्रि के समय यहाँ आकर ध्यान लगाते हैं। कुछ साधु तो कई दिनों तक गुफा के बाहर रहकर उपवास और पूजा करते हैं। उनका कहना है कि इस स्थान पर बैठकर मन को अद्भुत शांति मिलती है। गुप्ता धाम की यात्रा करने वाले लोगों का भी यही अनुभव होता है। जब वे जंगलों और पहाड़ों को पार करके गुफा तक पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो। वहाँ का शांत वातावरण, पक्षियों की आवाज, पहाड़ों की ठंडी हवा और गुफा के भीतर का दिव्य दृश्य मन को पूरी तरह बदल देता है। सावन में लगता है विशाल मेला। गुप्ता धाम में सबसे अधिक भीड़ सावन के महीने में होती है। इस समय दूर दूर से हजारों कांवड़िए और भक्त यहाँ आते हैं। वे भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। सावन के सोमवार को यहाँ विशेष पूजा होती है। मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारें लग जाती है। भक्त घंटों तक इंतजार करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि उत्साह और श्रद्धा दिखाई देती है। महाशिवरात्रि के दिन भी यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। आसपास के गांवों और शहरों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। रात भर भजन कीर्तन होता है। पूरा वातावरण बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। गुप्ता धाम से जुड़े चमत्कार। गुप्ता धाम के बारे में अनेक चमत्कारी कहानियां सुनने को मिलती है। कई भक्तों का कहना है कि यहाँ आने के बाद उनकी परेशानियां दूर हो गई। किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी का रुका हुआ काम पूरा हो गया, तो किसी की मनोकामना पूरी हो गई। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार एक गरीब किसान कई वर्षों से सूखे और कर्ज से परेशान था। उसने गुप्ता धाम जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद उसके खेतों में अच्छी फसल हुई और उसका जीवन बदल गया। तभी से वह हर साल इस धाम में दर्शन करने आता है। एक अन्य कथा के अनुसार कुछ लोग रास्ता भटककर जंगल में खो गए थे। रात हो चुकी थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्हें दूर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। वे उस आवाज के पीछे पीछे चलते गए और सुरक्षित गुप्ता धाम पहुंच गए। लोगों को विश्वास है कि भगवान शिव ने स्वयं उनकी रक्षा की। प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम। गुप्ता धाम केवल एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और अध्यात्म का सुंदर संगम भी है। यहाँ चारों ओर हरियाली, ऊंचे पहाड़, झरने और जंगल दिखाई देते हैं। बरसात के समय यह स्थान और भी सुंदर हो जाता है।
पहाड़ों से बहता पानी, बादलों से ढका आसमान और जंगलों की हरियाली देखकर ऐसा लगता है मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। यही कारण है कि यहाँ आने वाले लोग केवल दर्शन ही नहीं करते बल्कि प्रकृति की सुंदरता का भी आनंद लेते हैं। हालांकि इस स्थान की पवित्रता बनाए रखना भी बहुत ही जरूरी है, इसलिए भक्तों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे यहाँ साफ सफाई रखें और जंगलों को नुकसान न पहुँचाए। आज भी रहस्य बना हुआ है गुप्ता धाम। इतने वर्षों के बाद भी गुप्ता धाम की रहस्य पूरी तरह सामने नहीं आ पाया है। यह शिवलिंग कब से यहाँ है, गुफा कैसे बनी, यह सचमुच पांडव यहाँ आए थे, इन सवालों को स्पष्ट उत्तर किसी के पास नहीं है। लेकिन शायद यही रहस्य इस स्थान और भी अद्भुत बना देता है। गुप्ता धाम हमें यह सिखाता है कि आस्था और विश्वास में बहुत शक्ति होती है। जब मन सच्चा हो और भक्ति में श्रद्धा हो तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। जंगलों और पहाड़ों के बीच छिपा यह धाम आज भी लाखों लोगों के लिए आशा, विश्वास और भक्ति का प्रतीक बना हुआ है। गुप्ता धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था, रहस्य और अध्यात्म की जीवित गाथा है। इसकी गुफा, शिवलिंग, जंगल, पहाड़ और उससे जुड़ी कथाएं हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। जो भी यहाँ एक बार आता है वह इस स्थान की दिव्यता को कभी नहीं भूल पाता है। भगवान शिव के इस पवित्र धाम में हर वर्ष हजारों भक्त आते हैं और अपने साथ शांति, विश्वास और नई ऊर्जा लेकर लौटते हैं। शायद यही गुप्ता धाम की सबसे बड़ी विशेषता है। यह केवल दर्शन नहीं देता बल्कि जीवन बदल देने वाला अनुभव भी देता है। तो भक्तों, यह स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल बम बोल बम बोल बम।